गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा जो मॉडल वर्ब्स का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम आपको यूजेस बता रहे थे किसका यूज कहाँ होता है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इज आम आर की, इज एंड आर की। अच्छा, अभी हमने आपको इज टू एम टू आर टू का यूज पढ़ाया था, लेकिन अब हम बात करें इज एम आर की। तो आप सब जानते हैं इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ होते हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ यही बताएंगे कि इज एम आर का यूज किन जगहों पर किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है इज एम आर का, किन किन जगहों पर रिक्वायर्ड होती है इज एम आर की यूज करने की, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे इज एम आर का यूज किया जाता है ना। कि आप कहेंगे इस जगह पे भी इज एम आर का यूज हो जाता है, अरे सेकंडरी इज एम आर का यूज हो गया, बोले हेल्पिंग वर्ब तो चेंज हो गई, बोले इज, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब के साथ ये वर्ब नहीं लगती है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज आपके ये सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि इज एम आर का सही यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले इज एम आर की बात करते हैं। इज एम आर में तो इज हमारा होता है, एम होता है, आर होता है। इज का यूज कहाँ होता है आप सब जानते हैं, थर्ड पर्सन एक वचन करता हूँ इसका, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन के साथ, इसके साथ होता है एक वचन के साथ, इसके एक वचन के साथ, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ, ठीक है, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ। अच्छा, एम का यूज हमारा किसके साथ होता है, एम का यूज आप जानते हैं आई के साथ होता है। आर का यूज बहुवचन यानी प्लूरल के साथ, है ना, बहुवचन के साथ, है ना। तो इसका यूज कहाँ होता है, एक वचन सिंगुलर पर्सन के साथ, ठीक है, यानी थर्ड पर्सन के साथ, एक वचन के साथ, ठीक। उसके बाद आर का यूज बहुवचन के साथ होता है, यू वी, है ना, ये हमारे क्या होते हैं, सारे बहुवचन होते हैं। और एम का यूज किसके साथ होता है, आई के साथ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा इज एम आर है, सबसे पहले ये कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले इसका यूज किया जाता है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस किसमें यूज किया जाता है, सिंपल सेंटेंस में। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले हम कहाँ बात करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में, है ना। सिंपल सेंटेंसेस में किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस आप सब जानते हैं, ठीक है, जहां पर उसकी अवस्था तथा स्थिति दर्शाई जाती है। क्या दर्शाई जाती है, अवस्था तथा स्थिति दर्शाई जाती है। स्थिति मतलब वह क्या है, अवस्था वह क्या है, वह कैसे क्या है, कहां पर है, ये स्थिति दर्शाई जाती है सिंपल सेंटेंस में। सबसे पहले इज एम आर का सिंपल सेंटेंस में ही यूज होता है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में इज एम आर का यूज देखेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस लिख दिया जाता है, क्या सेंटेंस हमारा लिख दिया जाता है कि वह एक अच्छा लड़का है। कि वह एक अच्छा लड़का है। तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है या नहीं है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है हमारा। तो वह एक अच्छी, सिंपल सेंटेंसेस में भी इज एम आर का यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वही जो टाइप हमारा इसका फर्स्ट है, वह इन सिंपल सेंटेंसेस कि सिंपल सेंटेंसेस में इनका यूज कैसे होता है कि वह एक अच्छा लड़का है। तो वह की क्या होती है हमारी, ही। अब ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसका किसके साथ यूज होगा, क्या यूज होगा, इज। तो ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा, अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है, कि मैं एक गायक हूं। क्या कह दूं, कि मैं एक गायक हूं, मैं एक गायक हूं। तो सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं एक गायक हूं। तो क्या सेंटेंस हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है कि नहीं होगी। तो आई की, मैं की हमारी क्या होती है, आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का। तो आई एम अ सिंगर, आई एम अ सिंगर। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस है या किसी टेंस का है ये वाक्य, है ना, या पैसिव का है, किसका है, आपको ये पहचानना आना चाहिए। हमारा जो इज है हमारा काफी जगहों पर यूज होता है। आज मैं वही आपको बताऊं सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से आएंगे। सिंपल सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होता है, वहां पे अवस्था, वहां पर उसकी अवस्था दर्शाई जाती है। क्या दर्शाई जाती है, अवस्था तथा स्थिति दर्शाई जाती है। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, तो उसकी अवस्था क्या है, यहाँ पर अच्छा लड़का होने की अवस्था। तो ये वहां पर उसकी अवस्था दर्शाई जा रही है कि वह एक अच्छा लड़का है, तो ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। इस तरीके के हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। एक और देख लीजिए, नंबर 3, जैसे मैंने लिया, तुम किसान हो, तुम किसान हो, तुम किसान हो, ठीक है। ये मैंने कह, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, यू
आर, यू के साथ क्या लेंगे, बहुवचन है तो यू के साथ हम क्या लेंगे आर, तो यू आर फार्मर, यू आर फार्मर, कि तुम किसान हो, क्या हो गया, यू आर फार्मर। तो ये इज एम आर का हमारा पहला रूप है। क्या था कि सबसे पहले इज एम आर यूज सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, सिंपल सेंटेंस में, है ना। तो क्या सेंटेंस हमारे क्या थे, मैं एक अच्छा लगा, मैं एक गायक हूँ, तुम किसान हो, तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस है। क्या है, सिंपल सेंटेंस। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी क्या बात करते हैं कि दूसरा हमारा इज एम आर का यूज कहाँ होता है। दूसरा इज एम आर यूज कहाँ होता है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा होता है हमारा इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसमें होता है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसमें होता है दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सब जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इज एम आर का यूज होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का यूज कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज वगैरह वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल सेंटेंस में देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में भी स्ट्रक्चर यही होता है कि एक वचनकर्ता के साथ इज का, बहुवचनकर्ता के साथ आर का तथा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी रूल होता है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है कि क्रिया की पहली अवस्था के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस किस प्रकार से आते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। देखिए पहला सेंटेंस मैं बनाने जा रहा हूं, आप सेंटेंसेस को देखिएगा। जैसे पहला सेंटेंस दिया है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रहा है, रही है आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको टेंसेस के बारे में नहीं मालूम है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में नहीं मालूम है, तो मैंने टेंस के लिए आपकी वीडियो अलग अलग करके डाल रखी। प्रेजेंट के अलग है, पास्ट के अलग है, फ्यूचर के अलग है। आपको अगर इसमें नॉलेज नहीं है तो आप जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपका जो टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम जा रहे हैं। तो हम हमारा बहुवचन है, हम के साथ क्या आएगा, वी। क्या आएगा, वी। और वी के साथ हम क्या लेंगे, आर, क्योंकि बहुवचन है। तो वी आर, अब जाने की क्या होती है, गो। तो गो में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो क्या सेंटेंस हो गया कि वी आर गोइंग। तो यहाँ भी आर का यूज हुआ। अब एक सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे मनोहर खेल रहा, मनोहर खेल रहा है। तो क्या सेंटेंस हो गया, मनोहर खेल रहा। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, मनोहर। अब मनोहर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी एक वचन करता है, पर्टिकुलर नाम है, तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, इज का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मनोहर इज प्लेइंग। क्या सेंटेंस हो जाएगा कि मनोहर इज प्लेइंग, कि मनोहर खेल रहा है। तो ये तो हमारा दूसरा टाइप हो गया। पहला क्या था, सिंपल सेंटेंस में, है ना। दूसरा क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर यूज होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे की, कि तीसरा इसका यूज कहाँ होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो तीसरा इसका यूज होता है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, तीसरा इसका जो यूज कहाँ होता है, दूसरा तो आपने पढ़ लिया, अब तीसरी यूज के बारे में पढ़िए। तीसरा इसका यूज कहाँ होता है, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस। पहले हमारा किसमें, सिंपल टेंस में यूज हुआ, दूसरा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, अब हमारा इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस। आप सब जानते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा पैसिव बनाया जाता है तो उसकी हमारी हेल्पिंग में डू डल होती है, लेकिन जब हम उसको चेंज करते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है, इज एम आर में चेंज हो जाता है। गाइस अगर आपको हमारी पैसिव वॉइस की भी, अगर आपको दिक्कत होती है, पैसिव पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत हो रही है, तो हमने आपके लिए पैसिव वॉइस की भी स्पेशल वीडियोस डाल रखी हैं। हमने कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट उसकी वीडियोस डाली है सेंटेंसेस के हिसाब से, है ना, कि इंट्रोगेटिव क्लियर, नेगेटिव क्लियर, अफर्मेटिव क्लियर, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने आपकी वीडियो पैसिव वॉइस की डाल रखी है। आप चाहें तो जाके वीडियोस देख सकते हैं, तो आप में आपके लिए वो जो इसका कॉन्सेप्ट होता है पैसिव वॉइस का वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें सेंटेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में इसको कैसे किया जाता है।
यहाँ पर क्या होता है, जो आप जब सेंटेंस का मीन निकालेंगे, मैं आपको पैसे बना के या नहीं दिखाऊंगा, मैं मेन मीन्स बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से सेंटेंस होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि किसी काम को किसी के द्वारा किया जाता है, कि किसी काम को किसी के द्वारा किया जाता है। अगर पैसिव वॉइस भी हम बनाते हैं तो वहां भी यही लिखा जाता है, किसी काम को किसी के द्वारा किया जाता है ना, किसी के द्वारा किया जाता है, इसीलिए हम बाद में बाय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बाय लगा देते हैं। तो सेंटेंस होता कैसा है, जैसे उसे भेजा जाता है, ठीक है, मुझे बताया जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपको देखा जाता है, आपको देखा जाता है। तो सेंटेंस होता क्या है, जैसे मैं सेंटेंस एक पहला सेंटेंस ले लूं, जैसे मैं कह लूं कि उसे बताया जाता है, क्या कह दूं कि उसे बताया जाता है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है कि उसे बताया जाता है, गाइस अब आप एक चीज सोच रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता होती है आदि शब्द आते वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, लेकिन ये वहां पे नहीं है, ये चीज वहां पे नहीं है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, मुख्य क्रिया के अंत में, यहाँ पे क्रिया क्या है, बताना, लेकिन यहाँ पे तो बताया जाता है, यहाँ क्रिया के अंत में नहीं, इसका मीन्स अलग हो जाएगा। जैसे उसे बताया जाता है, अब उसे बताया जाता है, किसी के द्वारा ही तो बताया जाता होगा ना, तो वहां पे मैंने यही लिख रखा है, किसी काम को किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे उसे बताया जाता है, तो उसे की क्या होती है आप जानते हैं, ही के साथ एक वचनकर्ता के साथ इसका यूज होगा, ही इज। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ही इज बताया जाता है, तो जो इसकी वर्ब होगी, वर्ब के साथ तीसरी अवस्था का यूज होता है, क्योंकि आप जानते हैं पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो क्या होगा, उसे बताया जाता है, ही इज टोल्ड, ही इज टोल्ड। आप कई जगह देख लो आपको सेंटेंस बोलते हो इज एम के पास सीधे थर्ड फॉर्म का यूज होता है हिंदी में भी, तो आप समझ जाए कि वो पैसिव वॉइस के सेंस में सेंटेंस बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे मैं अब सेंटेंस मैं कह दूं कि उसे भेजा जाता है, दूसरा सेंटेंस मैं कह दूं कि मान लो मैं कह दूं तुम्हें भेजा जाता है, तुम्हें भेजा जाता है, भेजा जाता है, तो मैं क्या कह दूंगा कि यू। अब यू के साथ हमारा यू हमारा बहुवचन है, तो क्या लगेगा आर, तो यू आर सेंट, यू आर सेंट, तो क्या हो जाएगा कि तुम्हें भेजा जाता है। तो इनसे जो सेंटेंस जो काम किसी के द्वारा कराए जाते हैं उन्हें हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि इज एम आर का यूज हमारा किस प्रकार से होता है, पहला सिंपल सेंटेंस में होता है, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में, तीसरा होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के पैसिव में, किसमें होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के पैसिव में। तो आई होप आपको आज इज एम आर के ये रूल्स समझ में आए होंगे, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे इसका यूज होता है। अगर कुछ भी आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर हमने जो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें ज़रूर बताएं। अब मैं आपको अभी थोड़ा सा कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें ज़रूर करिएगा, तो इन सेंटेंसेस में आपके काफ़ी हद तक पकड़ हो जाएगी। तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, इसको करिएगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सेंटेंस नहीं बनाना है, सेंटेंस तो मैंने आपको बताए हैं, आपको सेंटेंस तो बनाना है। सेंटेंस बनाने के साथ वो करना क्या है, करने के बाद आपको ये लिखना है कि सिंपल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है या इन पैसिव वॉइस में, ताकि आपको पता तो चले कि आपने इज एम आर का यूज किया है। तो इस होमवर्क को करिएगा, इस होमवर्क करने के बाद काफ़ी हद तक पकड़ आपकी चैलेंजेस में हो जाएगी। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आया तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर हमने जो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें ज़रूर बताएं। तब तक ये सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।